अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है और आप लोग मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो एक बहुत अछूते टॉपिक से मुताल्लिक है। मैं यहाँ पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कोर्स करने के लिए आया हूँ। तो एक दो दिन पहले क्लास के अंदर हमें एक असाइनमेंट दी गई कि ये बताइए कि दुनिया का मुस्तकबिल कैसा होगा, आप फ्यूचर को कैसा देखते हैं, फ्यूचर में किस तरीके से हम लोग दुनिया के अंदर ज़िंदा रह रहे होंगे, दुनिया की माशियात कैसे चल रही होगी, कौन सी बड़ी चेंजेस हैं जो आपके ख्याल में दुनिया में आने वाली हैं। हम लोगों ने वो ऐसे लिखना था और बाद में जाके उसके ऊपर टॉक देनी थी। मैंने भी कुछ पॉइंट लिखे और उसके बाद जाके उस पर टॉक भी दी, जिसे बहुत से लोगों ने सराहा भी और पसंद भी किया। तो मैंने सोचा जो बातें मैंने वहाँ कही हैं वो बातें मैं आपसे भी अर्ज़ कर दूँ, ताकि अपने घरों के ऊपर बैठे हुए कंप्यूटर स्क्रीन पे ये तमाम चीज़ें आप भी सुन सकें और समझ सकें और शायद इसमें से कुछ सीख भी सकें। दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, ये बात हम सबको पता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन, बहुत सी चीज़ों के अंदर तब्दीली लेकर आ रहे हैं। जो बड़ी बड़ी चीज़ें चेंजेस नज़र आ रही हैं जियोपॉलिटिकल हालात की वजह से और टेक्नोलॉजी की वजह से, वो मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ। पहली चीज़ जो बिल्कुल होने जा रही है वो तो है यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। हर शख्स को एक बेसिक इनकम घर बैठे मिल जाया करेगी। आपको $1000 मिल गए, आपको 10,000 रुपये मिल जाएंगे और वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएंगे और बस आप कुछ काम करें या नहीं करें वो पैसे आपको मिल जाएंगे। और इस तरफ हम आ रहे हैं बिकॉज़ जो मासिव लेवल के ऊपर आरपीए हो रही है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, उसमें हम जगह जगह के ऊपर कंप्यूटर्स को लेके आएंगे और ह्यूमंस को हम निकाल देंगे। आप देखते होंगे ना, बहुत से लोग अनाउंस कर रहे हैं आजकल 5 डेज़ अ वीक वर्क करना है, 4 डेज़ अ वीक वर्क करना है। एक माइक्रोसॉफ्ट की खबर चल रही है कि जी उन्होंने जापान के अंदर हफ्ते के अंदर मुलाजमीन को बोला आप सिर्फ 4 दिन काम करें, 3 दिन का वीकेंड होगा और प्रोडक्टिविटी उनकी 40% हो गई। ये आप देखेंगे लोग इसी तरह बातें करते रहेंगे, फिर अभी 3 दिन का वीक हो जाएगा, 2 दिन का वीक हो जाएगा। बेसिकली ये पुश उसी तरफ कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से बोलेंगे जी आप घर बैठ के काम करें। आप देखें बहुत से लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, रिमोट जॉब्स करते हैं, घर से बैठ के काम कर रहे होते हैं। तो जब रोबोट्स आ जाएंगे और उनसे ज़्यादा एफिशिएंट काम कर रहे होंगे तो हमें ह्यूमंस वर्क की ज़रूरत नहीं होगी। ये 4 दिन से जो काम का दौरानिया होगा 3 दिन हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा और उसके बाद आप फारिग हो जाएंगे। आप बोलेंगे जी आप घर पे बैठें, घर पे बैठ के जो यूबीआई है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, वो लीजिए और सारे काम कंप्यूटर्स कर देंगे। आजकल हमारे पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो हम क्या करते हैं, पाकिस्तान में हम रियल इस्टेट ले लेते हैं, हम घर ख़रीद लेते हैं, घर बना के बेच देते हैं या बहुत सारे घर बना के अपार्टमेंट प्लाजा बना के उनको रेंट के ऊपर लगा देते हैं और वो किराए की रकम से बैठ के अपना गुजारा करते रहते हैं। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, हम गाड़ियाँ ले लेते हैं, गाड़ी लेके हमने ऊबर पे चढ़ा दी, करीम पे चढ़ा दी, कोई ड्राइवर रख लिए, वो चलाते रहते हैं। कि स्टार्टअप पे तो बहुत कम लोग इन्वेस्ट करते हैं, किसी इन्वेस्टमेंट किसी बिज़नेस में कर देते हैं, किसी फैक्ट्री में कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मुस्तकबिल करीब के अंदर हम जाके ये तमाम इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, एल्गोरिथम्स के ऊपर, रोबोट्स के ऊपर। जी आप क्या काम करते हैं, जी मैंने कंपनीज़ को देके 5 एल्गोरिथम्स बनवाए थे इन्वेस्ट करके, वो एल्गोरिथम्स अब फला कंपनीज़ ने पेटेंट कर लिए हैं, वो यूज़ कर रही हैं, मुझे उसके पैसे मिल रहे हैं। या मेरे पास 10 इंडस्ट्रियल रोबोट है और वो झाड़ू लगाने का काम करते हैं और मैंने उनको फला इंडस्ट्रीज़ बिज़नेस के अंदर दिया हुआ है झाड़ू लगाने के ऊपर और उन रोबोट्स का रेंट मुझे मिलता है। तो जिस तरह आपको गाड़ी का रेंट मिलता है, जिस तरह आपको घर का रेंट मिलता है, इस तरह आपको आपकी मशीन्स का रेंट मिला करेगा। जितने पैसे आपके ज़्यादा पास होंगे उतनी ज़्यादा एल्गोरिथम्स और मशीन आप लोग ख़रीद सकते हैं और बाद में आप उनको कामों के लिए आगे दे सकते हैं। तो ये यूबीआई है, एक तो ये काम होने के लिए जा रहा है। दूसरी जो बड़ी इंटरेस्टिंग चेंज आगे जाके आ रही है हमारे पास, उसको मैं कहता हूँ ग्लोबलाइजेशन रिट्रीट। पिछले वो वर्ल्ड इज़ फ्लैट वाली बुक आपने पढ़ी हुई होगी थॉमस फ्रेडमैन की, कि दुनिया बिल्कुल सुकड़ के एक विलेज बन गई है, इट्स ग्लोबल विलेज है, कोई भी कहीं भी काम कर सकता है और हम आजकल सब इसका प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अंडरलाइन करंट्स को देखें तो वर्ल्ड इससे दूर जा रही है। हमारे पास हर जगह के ऊपर पॉपुलिस्ट नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आ रही है। इंडिया में मोदी साहब आ गए, पाकिस्तान में इमरान खान साहब आ गए, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ गया है, यूके में बोरिस जॉनसन साहब आ गए हैं, इटली के अंदर देख लें, इराक़ में देख लें, हर जगह देख लें एक नेशनलिस्ट पेट्रियोटिक पॉपुलिस्ट मूवमेंट सर उठा रही है। लोग बहुत ज़्यादा अपनी बाउंड्रीज़ में लेके काम करना चाह रहे हैं। इमिग्रेशंस को अच्छा नहीं समझ रहे, इमिग्रेंट्स के साथ ज़्यादती कर रहे हैं और चाह रहे हैं जो कुछ हमारे मुल्क में हो, अपने मुल्क में बने, अपने मुल्क में ही काम करें। तो इसको मैं ग्लोबलाइजेशन रिट्रीट का नाम देता हूँ। आजकल की दुनिया में डेटा, इनोवेशन और नॉलेज इज़ एन स्ट्रेटेजिक असेट। कम्युनिकेशंस को लोग वेपनाइज़ कर रहे हैं कि किस तरह हम फेक न्यूज़ के ज़रिए, बाकी लोगों के चीज़ों के ज़रिए, एल्गोरिथम्स के ज़रिए लोगों का रवैया और बिहेवियर चेंज कर सकें, कि किसी की राय तब्दील कर सकें किसी भी शख्स के बारे में, इलेक्शंस के बारे में, मुल्क के बारे में। तो अभी तमाम के तमाम इज़ अ नेशनल असेट।
तो डेटा जिसके पास होगा वो दुनिया पे रूल करेगा, नॉलेज जिसके पास होगी वो दुनिया पे रूल करेगा, एल्गोरिथम जिसके पास होंगे, एआई ज़्यादा अच्छी जिसके पास होगी दुनिया पे रूल करेंगे। तो कोई भी शख्स नहीं चाहता कि वो टेक्नोलॉजी जिस पे वो काम कर रहे हैं वो कोई दूसरा मुल्क ले जाए, कोई चाइनीज़ इंजीनियर ले जाए, कोई पाकिस्तानी इंजीनियर ले जाए। तो सबके सब अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर सुकड़ते चले जाएंगे और हम ग्लोबलाइजेशन की रिट्रीट देखेंगे। अभी तो आपको काम मिल जाता है बाहर से, काम कम होना शुरू होगा, हर मुल्क अपने मुल्क में काम करेगा और ये फ्रीलांसिंग वगैरह जो होगा इसके ऊपर उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। मज़ीद इम्पैक्ट पड़ेगा घर से काम करने के ऊपर। मिसाल के तौर पे आप रोज़ ऑफिस जाते हैं, आप फंक्शन अटेंड करते हैं, आपको टू पीस सूट भी चाहिए, आपको जूते भी चाहिए, आपको गाड़ी भी चाहिए। अब फ़र्ज़ करें आप घर से काम कर रहे हैं और महीने में आपको बाहर निकलना ही नहीं होता, तो घर में कौन शख्स होगा जो टू पीस सूट पहन के बैठे? आप बोलेंगे जी मैं तो पजामा शर्ट बहुत बेहतर है। जब आपने 30 दिन बाहर ही नहीं जाना तो आप कपड़े क्यों खरीदेंगे? अगर आप पहले 30 जोड़े खरीदते थे, 10 जोड़े खरीदते थे, तो अब 2 जोड़े खरीदेंगे। आप बाहर नहीं जा रहे तो आपको गाड़ी रखने की क्या ज़रूरत है? आपको पता है गाड़ी हम कितने % यूज़ करते हैं? 5% ऑफ द टाइम। हमारी खरीदी हुई गाड़ी 95% ऑफ द टाइम घर के बाहर बैठी होती है। उसमें जो स्पेस होता है इतना स्पेस हमें नहीं चाहिए होता, उसमें जो स्पीड होती है इतनी स्पीड भी हमें नहीं चाहिए होती है। एंड देन इज़ द स्टिल वी आर ट्रिक्ड टू बाय दैट कार जो हम 95% टाइम यूज़ ही नहीं कर रहे। शेयर्ड इकोनॉमी आ रही है, हमें अगर रोबोटिक कार घर से पिक कर ले और ड्रॉप कर दे तो हमें गाड़ी चाहिए क्यों? और हम तो ऑफिस जा ही नहीं रहे। तो क्लॉथिंग इंडस्ट्री से लेके ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री पे तमाम चीज़ों के ऊपर असर पड़ेगा। मैं तो हंसते हुए यहाँ तक कहता हूँ कि जो हमारे बड़े डिपार्टमेंट्स उनके नाम भी चेंज हो जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस शायद यूनाइटेड एल्गोरिथम्स बन जाए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन शायद अल्गोरिथमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन जाए, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन शायद इंटरनेशनल डेटा ऑर्गेनाइजेशन बन जाए, नेटो है, नेटो शायद नॉट अलाउड टू ऑब्जर्व बन जाए कि आपकी अपने काम से काम रखें, आप किसी और के डेटा के अंदर पोक नहीं कर सकते और उसको नहीं देख सकते, उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसके अलावा एक चीज़ जो और आएगी वो आएगी प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनसेशन। एम्प्लॉयमेंट बहुत फ्लूइड हो जाएगी। अभी तो हमारे पास ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट चलती है कि बंदा आता है 9 to 5 काम करता है, हम उसको पैसे देते हैं। अब बंदा घर से काम कर रहा है, बंदा हफ्ते में 1 दिन आ रहा है, 2 दिन आ रहा है, 4 दिन आ रहा है, हम बोलेंगे जिन तमाम चीज़ों को छोड़ें आप प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर लें, ये टास्क है आपने करना है, कितने पैसे आपको मिल जाएंगे और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट का कोई चक्कर नहीं है, कोई मंथली सैलरी नहीं है, कोई वीकली बाई वीकली सैलरी नहीं है और ये चीज़ें भी बड़ी तेज़ी से हमारे पास आने वाली हैं। इसके अलावा क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत तेज़ी से डिग्रेड हो रही है तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक ग्लोबल टैक्स लगेगा एनवायरनमेंट के ऊपर, हर शख्स टैक्स पे करेगा। इट इज़ समथिंग लाइक कि यू आर पेइंग अ रेंट टू ऑक्यूपाई दी प्लेस ऑन दिस प्लानट। तो हर शख्स ने जैसा जीएसटी होता है, जनरल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, बिल्कुल इसी तरह एक एनवायरनमेंट टैक्स लगेगा जो ग्लोबल होगा। हर मुल्क को अपना वो टैक्स देना होगा। आप जो भी चीज़ खरीदेंगे उस पर कोई ना कोई एनवायरनमेंट टैक्स होगा और जो जिसकी वजह से वो कार्बन फुटप्रिंट को न्यूट्रल करने के अंदर और माहौल को बेहतर करने के लिए दुनिया के उसके ऊपर वो खर्च होगा। तो ये 4-5 चीज़ें जो मेरे जहन के अंदर हैं, ज़ाहिर बात है एआई है, आरपी है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है, डेटा साइंस है, ब्लॉकचेन है, ये तमाम चीज़ें तो ऑब्वियस हैं, लेकिन इन जनरल सोसाइटी पे कैसे इम्पैक्ट करेंगी ये कुछ चीज़ें मेरे जहन के अंदर हैं। मैं चाह रहा था आपसे शेयर करूँ। सुनने का शुक्रिया। आप सबका ज़ीशान उस्मानी। Want to learn more? Please subscribe to my channel and press the bell icon.